हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 15 और 16 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक किसने लिखी। पुस्तक का नाम है माई लाइफ इन डिजाइन। तो इसको लिखा किसने है? माई लाइफ इन डिजाइन। तो इसको लिखा है गौरी खान ने। माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक लिखा है गौरी खान ने। अभी हाल ही में जो नीना राय है, इनकी भी पुस्तक आई थी। इनकी पुस्तक क्या नाम है? अमेजिंग अयोध्या। क्या? अमेजिंग अयोध्या। इनकी पुस्तक का नाम है अमेजिंग अयोध्या। गौरी खान जो माई लाइफ इन डिजाइन लिखी है, लेकिन नीना राय के भी हाल ही में पुस्तक आई थी अमेजिंग अयोध्या। ये पोप फ्रांसिस की पुस्तक आई थी। इनकी क्या नाम है? लेट अस ड्रीम। क्या? इनकी जो पुस्तक का नाम है इनका लेट अस ड्रीम। ये पोप फ्रांसिस की पुस्तक है। और नीना राय क्या था? अमेजिंग अयोध्या। क्या? अमेजिंग अयोध्या। और पोप फ्रांसिस की पुस्तक का नाम है लेट अस ड्रीम। एम वीर लक्ष्मी कौन है? एम वीर लक्ष्मी जो है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। तो माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक लिखी गौरी खान, और नीना राय की पुस्तक आई है, उसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। और पोप फ्रांसिस ने लिखा है लेट अस ड्रीम। और एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। इन्हें जो है तमिलनाडु में एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं जापान के। किसके? जापान के। योशिहिदे सुगा जो है जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जापान के जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उन्होंने जो उनके स्थान पर ये इन्हें चुना गया है। तो शिंजो अबे जो है अभी हाल ही में स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या? टोक्यो। ताइवान की क्या है? ताइवान की है ताइपे। वियतनाम की है हनोई। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। देख लेते हैं हम लोग जापान का लोकेशन। तो ये जो पूरा आपको रेड कलर का ये पूरा जापान है। क्या है? जापान। अच्छा, ये इसके अगल बगल ये वाला भाग, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये है रूस। क्या? रूस। और ये वाला भाग है उत्तर कोरिया, ये है दक्षिण कोरिया, और ये है चीन। ये चीन है, ये है रूस का पार्ट है, और ये उत्तर कोरिया है, और ये दक्षिण कोरिया, और ये बगल में जापान। और ये जो जापान है इसमें 4 द्वीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चारों द्वीप, चाहे उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए पूछा जाता है, चाहे दक्षिण से उत्तर। हमेशा मैप देखते समय जब हम लोग कोई भी मानचित्र देखते हैं उसको अपने सामने रखते हैं, तो उसका जो ऊपर वाला भाग होता है उत्तर होता है। ऊपर वाला भाग क्या होता है? उत्तर होता है। और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिण। यहाँ नहीं, यहाँ लिखते, यहाँ दक्षिण। और जो पूरब भाग जो दाहिने हाथ में पड़ता है उसे कहते हैं पूर्व, और बाएं हाथ पर पश्चिम। तो मानचित्र को अपने सामने रखते हैं, तो जो ऊपर वाला भाग होता है उसे उत्तर, नीचे भाग को दक्षिण, और दाहिने हाथ पर पूर्व और बाएं हाथ पर पश्चिम पड़ता है। तो इस जो मानचित्र को सजाने, इस जो द्वीपों को सजाने के लिए पूछता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो हम लोग एक क्रम देख लेते हैं दक्षिण से उत्तर। सबसे पहले आता है क्यूशू। क्या? क्यूशू। फिर उसके बाद ये है शिकोकू। हाँ, जगह नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये है शिकोकू यहाँ पर। और ये जो सबसे बड़ा इसका द्वीप है वो है होन्शू। क्या? होन्शू। और सबसे उत्तर में है होक्काइडो।
तो ये सबसे देखिए क्यूशू यहाँ लिखा है, क्यूशू, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो, ये 4 द्वीप हैं क्रम से। तो आप दक्षिण से उत्तर माने नीचे से ऊपर याद कर लीजिए। सबसे पहले क्यूशू, इसी दोनों में दिक्कत होती है, सबसे नीचे वाले में क्यूशू और शिकोकू में। तो अब ये आप गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली याद करिए, पहले के आता है फिर यस आता है, पहले के फॉर क्यूशू और यस फॉर शिकोकू, के फॉर क्यूशू यस फॉर शिकोकू, इसी में कन्फ्यूजन होता है। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु है, फिर होक्काइडो है। और यहाँ की जो राजधानी है टोक्यो, ये देखिए यहाँ बीच में लिखा है टोक्यो, ये टोक्यो यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अभी एक दिन पहले मनाया गया है 15 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? ये राजेश खुल्लर को। किसे? राजेश खुल्लर को। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ये खुल्लर हैं, ये राजेश खुल्लर, ये विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। किसका? भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। खुल्लर जो है कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। अच्छा, ये अशोक लवासा कौन है? अशोक लवासा ये हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अशोक लवासा पहले जो है ये इन्हें जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष ये दिवाकर गुप्ता के स्थान पे आए हैं। अशोक लवासा जो है ये दिवाकर गुप्ता के स्थान पर एडीबी के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अच्छा, बात आई है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व बैंक की? तो ये जुलाई 1944 में। कब? जुलाई 1944 में। इसके अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के वर्तमान में? तो डेविस मलपास। कौन? डेविस मलपास। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और विश्व बैंक जो स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है डेविस मलपास। तो किस भारतीय को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? ये राजेश खुल्लर को। राजेश खुल्लर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय फिल्म निदेशक ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट स्क्रीन प्ले पुरस्कार जीता है? किस भारतीय फिल्म निदेशक ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट स्क्रीन प्ले पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? ये चैतन्य तम्हाड़े। चैतन्य वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट स्क्रीन प्ले पुरस्कार जीता है चैतन्य तम्हाड़े। चैतन्य तम्हाड़े को यह जो पुरस्कार मिला है ये जो द डिसाइपल फिल्म के लिए मिला है। क्या फिल्म का नाम है? द डिसाइपल। इस फिल्म के लिए इन्हें जो है बेस्ट स्क्रीन प्ले पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2.25 लाख घरों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और कब किया गया है? ये 12 सितंबर
2020 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। और इस संबंध में ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो उद्घाटन किया गया है, इस संबंध में ऑनलाइन माध्यम से गृह प्रवेश कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो किसका? गृह प्रवेश कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। इसमें नेशनल पार्क दिया गया है और राज्य केंद्र शासित प्रदेश, आपको बताना है कि इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है। तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? ये है लद्दाख में, सही है। दक्षिग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। दक्षिग्राम नेशनल पार्क हंगुल हिरन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिग्राम नेशनल पार्क जो है हंगुल हिरन के लिए फेमस है। तो हेमिस हो गया लद्दाख में, दक्षिग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। ओवेरा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? इसको छोड़ते हैं भी आते हैं। अगला है सिंबल बरा नेशनल पार्क। क्या? सिंबल बरा नेशनल पार्क। तो सिंबल बरा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका मतलब ये तीसरा ओवेरा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये कहाँ है? ओवेरा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में J&K में है। ओवेरा नेशनल पार्क J&K में है। तो इसमें यही सुमेलित नहीं है। पूछा कौन सुमेलित नहीं है? तो ओवेरा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में ना होकर के जम्मू कश्मीर में है। तो देख लेते हैं, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, दक्षिग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, ओवेरा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर और सिंबल बरा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक योजना शुरू की है? तो किसने शुरुआत किया है? ये उड़ीसा ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक योजना शुरू की है। अच्छा बात है उड़ीसा की। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। क्या? भुवनेश्वर। यहाँ पर चिल्का झील है, चिल्का लेक। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक? ये लिखी गई अरुंधति राय। आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक लिखी गई है अरुंधति राय के द्वारा। अच्छा चेतन भगत की भी पुस्तक आई है। चेतन भगत की अभी पुस्तक आई है। चेतन भगत पुस्तक क्या नाम है? वन अरेंज मर्डर। क्या? चेतन भगत की पुस्तक का नाम है वन अरेंज मर्डर। वन अरेंज मर्डर, यह चेतन भगत की। प्रदीप छिब्बर की पुस्तक आई है, इनके नाम है इंडिया टुमारो। क्या? इंडिया टुमारो। अशोक के वैद, ये है अशोक के वैद का है गैस्ट्रिक कैंसर। अशोक के वैद की पुस्तक है गैस्ट्रिक कैंसर। तो अभी हाल ही में जो लॉन्च हुई पुस्तक आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन पुस्तक को लिखा अरुंधति राय ने। और चेतन भगत की पुस्तक का नाम है, चेतन भगत जो इनकी पुस्तक है वन अरेंज मर्डर। प्रदीप छिब्बर की पुस्तक है इंडिया टुमारो और अशोक के वैद की पुस्तक है गैस्ट्रिक कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश ने ये गोबर नहीं, ये गोवध है, गोवध है। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाने की घोषणा किया है? हाल ही में किस पड़ोसी देश ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाने की घोषणा की है? कहां पर? श्रीलंका में। श्रीलंका की सरकार गोवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? यूएस ओपन 2020 का
पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये किस खिलाड़ी ने जीता है? ये है डोमिनिक थियम। कौन? डोमिनिक थियम। न्यूयॉर्क में भी आयोजित हुआ है यूएस ओपन 2020, उसका पुरुष एकल का खिताब जीता है डोमिनिक थियम। कौन? डोमिनिक थियम। ये कहाँ के हैं? ये हैं ऑस्ट्रिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। और इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। किसे? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को इन्होंने हराया है। ये है उप विजेता। अलेक्जेंडर ज्वेरेव उप विजेता हैं, ये जर्मनी के हैं। तो न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब जीता है डोमिनिक थियम, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो कि जर्मनी के हैं। तो मतलब अलेक्जेंडर ज्वेरेव उप विजेता हुए हैं। और ये डोमिनिक थियम जो है, इनका ये जो है पहला ग्रैंड स्लैम है। इन्होंने जो पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। डोमिनिक थियम जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। और जो ये डोमिनिक थियम है, ये जो 2 सेट गंवाने के बाद पुरुष एकल खिताब जीतने वाले 71 साल में पहले खिलाड़ी बने हैं। पहले 2 सेट गंवाने के बाद, मतलब पहले 2 सेट हारने के बाद पुरुष एकल खिताब जीतने वाले डोमिनिक थियम 71 साल में पहले खिलाड़ी बने हैं। और इससे पहले पांचो गोंजालेज ने 1949 में यह कारनामा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 और 29 सितंबर 2020 को ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2020 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 28 और 29 सितंबर 2020 को ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2020 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? ये आबू धाबी में। आबू धाबी कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई। तो यहीं पर जो है ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2020 का आयोजन किया जाएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात का हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये है इतना अबू धाबी। थोड़ा कलर नहीं क्लियर हो रहा है। ये इतना जो है अबू धाबी है। और ये वाला जो भाग है ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब, ये वाला भाग पूरा, ये वाला भाग ये सऊदी अरब है। तो ये अबू धाबी, यहाँ छोटा सा अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यहीं पर जो है ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2020 28 और 29 सितंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। और इसके दक्षिण में ये देखिए ओमान देश है, ये यमन है, ये सऊदी अरब है जो आप देख रहे हैं बड़ा सा। और यहाँ पर ये देखिए, ये कतर देश है, ये बहरीन है, ठीक है, ये कुवैत है। तो ये लगे हुए सब देश हैं और सब एशिया महाद्वीप के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। सही है। दूसरा देखते हैं कि भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ये सही कि गलत? डेट है 14 सितंबर 1949 को। तो ये भी सही है। भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसके दोनों कथन सही है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाए, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला विमानपत्तन कोरोना वायरस परीक्षण केंद्र शुरू हुआ है? आपको बताना है
कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला सॉरी 1 मिनट, कुछ इसमें गलत लग रहा है, 1 सेकंड, नहीं सही है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला विमानपत्तन कोरोना वायरस परीक्षण केंद्र शुरू हुआ है? तो किस पर शुरू हुआ है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर? यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह शुरू हुआ है। ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। और यहाँ पर यात्री आगमन से 1 घंटे पहले और प्रस्थान से लगभग 4-5 घंटे पहले टेस्ट स्लॉट का लाभ उठा सकते हैं। हम लोग और भी देख लेते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ। नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये कोलकाता में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्रदान किया गया है? यह है राज्य। हाल ही में जारी राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्रदान की गई है? तो किसको प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग? ये किया गया है गुजरात और अंडमान को। किसे? गुजरात और अंडमान निकोबार राज्यों में सर्वश्रेष्ठ गुजरात को और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, दोनों को। जो अभी राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जारी किया गया उसमें राज्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दिया गया गुजरात को और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान को शुरू किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा? ये महाराष्ट्र द्वारा। किसे? महाराष्ट्र राज्य ने अभी हाल ही में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान को शुरू किया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बहुत तेज बढ़ रहा है और उस पर काबू सरकार नहीं पा रही है, इसलिए कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जनता का सहयोग मांगा है और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम से एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है? स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स किस राज्य सरकार ने गठन किया है? ये उत्तर प्रदेश। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम से एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है। यह जो फोर्स है यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, अदालतों, मेट्रो जैसे जगहों की सुरक्षा करेगी और ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का भी अधिकार दिया गया है। और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक बांध तजाकिस्तान में स्थित है। सही कि गलत? सही है। जो विश्व का सबसे ऊंचा न्यूरेक बांध है ये तजाकिस्तान में स्थित है और बक्स नदी पर। किस पे? बक्स नदी पर, याद रखा है, बक्स नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक बांध बक्स नदी पर तजाकिस्तान में स्थित है। दूसरा इसका कथन है कि आमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। सही गलत? तो इसके दोनों कथन सही है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक बांध बक्स नदी पर तजाकिस्तान में स्थित है और आमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। तो इसके दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।